हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग राजस्व लेखपाल की होने वाली मुख्य परीक्षा का मॉडल पेपर के जरिए प्रश्नों का प्रैक्टिस व अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी क्रम में अपने अगले मॉडल पेपर यानी मॉडल पेपर नंबर 3 का अध्ययन करना शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 3 का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि जीके का क्वेश्चन है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। हमारे सामने 4 विकल्प हैं: आगरा में, मथुरा में, कानपुर में और लखनऊ। तो दोस्तों, हमें बताना है भारतीय दलहन शोध संस्थान इन चारों स्थानों में कहाँ पे स्थित है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प नंबर सी, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। हमारा आंसर होगा ये का सी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। हमारे सामने 4 विकल्प। नंबर ए 1971 में, बी नंबर 1972 में, विकल्प नंबर सी 1973 में और विकल्प नंबर डी 1974 में। हमें बताना दोस्तों उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, हमारा आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन सन 1971 में हुआ था। कब दोस्तों? 1971 में। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1971 में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? क्वेश्चन नंबर 3 में बतानी दोस्तों, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? नंबर ए हुमायूं, बी नंबर अकबर, सी नंबर शेर शाह सूरी और डी नंबर कामरान मिर्जा। आप लोग मुगल वंश पढ़े होंगे दोस्तों, जिसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका आंसर करते हैं मुगल वंश का। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं हुमायूं थे, क्योंकि ये बाबर के पुत्र ही थे। अकबर भी थे और कामरान मिर्जा भी थे। यहाँ पे दोस्तों शेर शाह सूरी और मुगल वंश के नहीं थे। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी, मुगल वंश के कौन नहीं थे? शेर शाह सूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं? हमें ये बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। 4 विकल्प हमारे सामने, ये नंबर 2, बी नंबर 4, सी नंबर 1 और डी नंबर 3। हमें आपातकालीन प्रावधान बताने हैं दोस्तों हमारे संविधान में कितने प्रकार के हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका आंसर करते हैं। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार की। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? 352, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल हैं दोस्तों। थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं दोस्तों। 352 जो पहला प्रकार है दोस्तों, वो राष्ट्रीय आपात है। दूसरा दोस्तों संवैधानिक तंत्र की विफलता, जो 356 के तहत आता है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों वित्तीय संकट, जो 360 के अंतर्गत आता है दोस्तों। और थोड़ा और विस्तार से बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान पूछा गया है। तो आपातकालीन प्रावधान यानी राष्ट्रीय आपात हमारे देश में अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब दोस्तों? 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो यहाँ से हमारे दोस्तों 2-3 प्रश्न क्लियर होते हैं। आपातकालीन प्रावधान कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से आर्टिकल में? 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता है और 360 में वित्तीय संकट है। और दोस्तों अब तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाए जा चुके हैं, 1962, 1971 और 1975। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के प्लान पर ही संविधान सभा के निर्माण के लिए समिति गठित हुई थी, जिसके 3 सदस्य थे दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के: सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस और ए बी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों अब हमें बताना क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। हमारे सामने 4 विकल्प हैं। नंबर ये 389, बी नंबर 411, सी नंबर 289 और डी नंबर 487। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में टोटल दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। अतः हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। थोड़ा सा और इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही दोस्तों जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। और इसमें दोस्तों 292 सदस्य विधानसभा प्रांतीय विधानसभाओं से थे,
93 देशी रियासतों से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। तो टोटल मिला के दोस्तों कितने हुए, 389। अतः यही पूछा गया दोस्तों कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो थे 389। अतः हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर को करते हैं। ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे जीवों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे होने वाली बीमारियाँ दी गई हैं दोस्तों। आप देखिए सूची 1 सूची 2। नंबर 1 है दोस्तों एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस, यहाँ पे मादा लिखा हुआ। काला जार दिया हुआ है। क्यूलिक्स के सामने नींद की बीमारी दी गई है। रेत मक्खी की तरफ फाइलेरियासिस दिया गया है और सीसी मक्खी की तरफ मलेरिया दी गया है। नीचे हमारा कूट है जो हमें देख के दोस्तों इनके आंसर देने हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिलाना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा है एनाफिलीज मादा, यानी मादा एनाफिलीज। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी दिन से चीज़ पढ़ते चले आ रहे हैं कि मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। और मलेरिया में दोस्तों हम लोग जानते हैं मादा। तो यहाँ पे दोस्तों वही से अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो मादा एनाफिलीज के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो मलेरिया होता है। यानी हमारे यहाँ पे पहले का क्या होगा दोस्तों, पहले का होगा हमारा 4 नंबर दोस्तों। कौन सा 4 नंबर, यानी ये का 4, ये का 4। अब हम लोग विकल्प में देखेंगे दोस्तों, तो हमारे ये में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में नहीं, केवल डी में है। दोस्तों देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हमें देखने में केवल बड़ा लगता है, लेकिन ये की सूची मिलाने से पूरा आंसर हमें मिल गया दोस्तों। और अब पहले दोस्तों हम लोग इसको ये बी और सी को काट देते हैं। हमारा आंसर तो क्लियर दोस्तों, लेकिन हम सारे मिलाकर थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, क्यूलेक्स दिया गया है। बी में क्यूलेक्स है और क्यूलेक्स दोस्तों किससे है, फाइलेरियासिस, क्यूलेक्स से फाइलेरियासिस। उसके बाद दोस्तों रेत मक्खी, रेत मक्खी से दोस्तों कालाजोर नामक रोग उत्पन्न होता है। और सीसी मक्खी दोस्तों हम लोग काफ़ी दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इनके काटने से नींद की बीमारी। कौन सी दोस्तों, नींद की बीमारी। इस तरह से हमारा बनना है दोस्तों 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1, 2 दोस्तों हमारे विकल्प नंबर डी में है। अतः हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दोस्तों बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप जानते हो वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने 4 विकल्प हैं दोस्तों। नंबर ये है 5 जून, बी नंबर है 15 जून, सी नंबर है 7 जून और डी नंबर है 9 जून। यहाँ काफ़ी एक ईजी दोस्तों ऑप्शन आपके सामने मिला हुआ जो आप देखते ही काट सकते हैं। एलिमिनेशन पद्धति को दोस्तों वनडे एग्जामों में आप विशेष रूप से अपनाइए। यही दोस्तों आपको आंसर को आसान बनाता है और कम से कम दोस्तों चीज़ें आती हुई भी आप आंसर अपने सही कर सकते हैं। 5 जून हम लोग जानते हैं क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस, इसलिए ये हमारा तुरंत ही कट गया। हमारे पास 3 ही ऑप्शन बने। अब हम थोड़ा सा इस पर दोस्तों सेंस लगा के भी उत्तर को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 जून को मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों WHO के अनुसार 7 जून को विश्व स्तर पर विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसमें 2021 की थीम थी क्या, सुरक्षित कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, ये 2021 की हमारी थीम भी थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। ए नंबर है कर्नाटक और तमिलनाडु, बी नंबर है तमिलनाडु और केरल, सी नंबर है केरल और कर्नाटक, डी नंबर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इस तरह से 4 विकल्प हैं दोस्तों। मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, ये हमें बताना है दोस्तों। आप इसमें थोड़ा सा दोस्तों एक चीज़ का सेंस लगा सकते हैं। अगर आप ये थोड़ा सा निकाल ले जाएँ कि मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर बनाया गया, जो आपके इसी नाम से ही दोस्तों थोड़ा सा सेंस मिल जाता है, मुल्ला पेरियार। तो दोस्तों मुल्ला पेरियार पेरियार नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों ये किन किन राज्यों के बीच विवादित है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु और केरल के राज्यों के बीच विवादित है। तमिलनाडु और केरल के राज्यों के बीच विवादित है। अतः हमारे यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, तमिलनाडु और केरल राज्यों के बीच विवादित है मुल्ला पेरियार बांध। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सूरज नहर जोड़ती है, हमें ये बताना है दोस्तों सूरज नहर किसको जोड़ती है। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग बार बार पढ़ते चला रहे हैं। सूरज नहर जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से।
अतः हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी। सूरज नहीं जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, हमें बताने हैं। हमारे पास 4 विकल्प, 1400 ईस्वी में, 1500, 1600 और 1700। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद से वहाँ से दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों शासन बढ़ा, उनका एकाधिकार हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले कब हुई थी, तो दोस्तों उसका आंसर बनेगा आपका 1600 ईस्वी में। कब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड की रानी हम लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों, एलिजाबेथ के नेतृत्व में सब हुआ था। तो हमारा आंसर होगा यहाँ दोस्तों विकल्प नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम्पी किसकी राजधानी थी, हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम्पी किसकी राजधानी थी। हम लोग दक्षिण भारत दोस्तों संगम वंश पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक वहीं से क्वेश्चन दोस्तों। तो हम्पी किसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों, किसकी, विजयनगर साम्राज्य की। और इस साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, किसने की थी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। और यहाँ के दोस्तों सबसे मेन शासक कौन थे, वो थे दोस्तों कृष्णदेवराय प्रथम। कौन दोस्तों, कृष्णदेवराय प्रथम। और विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। और इसकी दोस्तों राजधानी क्या थी, हम्पी, जो हमारा क्वेश्चन है। अतः हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी, हम्पी किसकी राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, कालिंजर मेला दोस्तों यूपीएससी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, ये हमें बताना है। हमारे पास 4 विकल्प, मिर्ज़ापुर, बलरामपुर, कासगंज और बांदा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लगता है। कहाँ पे दोस्तों, बांदा जिले में लगता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत कहाँ स्थित है, हमें बताना है दोस्तों। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ स्थित है, हमारे पास 4 मंडलों के नाम, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। हम लोग बार बार पढ़ते हैं दोस्तों, इनको क्रम से भी आते हैं कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद दोस्तों आइनोस्फियर, और आइनोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर। इस तरह से दोस्तों क्षोभ मंडल के बाद मध्य मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल यानी आइनोस्फियर, और फिर बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। इस तरह से दोस्तों। तो ओजोन परत किस में पाई जाती है दोस्तों, ओजोन परत पाई जाती है इसमें समताप मंडल में। कहाँ पे दोस्तों, समताप मंडल से। ठीक है, इसे 1-2 क्वेश्चन और बन जाते हैं दोस्तों वनडे एग्जामों में। समताप मंडल के दोस्तों किस हिस्से में पाई जाती है, तो ये ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। बाकी आप लोग दोस्तों पढ़ते चले जाएंगे, क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, वर्षा होती है दोस्तों। समताप मंडल में वायुयान दोस्तों सारे चलते हैं, और दोस्तों यहाँ का तापमान लगभग समान रहता है। उसके बाद दोस्तों आयन मंडल के बारे में आप रेडियो तरंगे सब पढ़े होंगे, फिर बहिर्मंडल दोस्तों, ऐसे करके आप लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, पिग्मी जनजात निवासी कहाँ की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार वनडे एग्जाम में घूम के आता है। पिग्मी जनजात दोस्तों, तो हमारे पास 4 विकल्प, मलेशिया की, कांगो की, सुमात्रा की और ऑस्ट्रेलिया की। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पिग्मी जनजात कहाँ पाई जाती है, तो पिग्मी जनजात दोस्तों मलेशिया की है, सॉरी दोस्तों कांगो की है। कहाँ की दोस्तों, कांगो की। अतः 14 का हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, पिग्मी जनजात निवासी है कांगो की। कहीं कहीं कांगो बेसिन भी लिख के पूछा जाता है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्वेश्चन, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, लोहा, नाइट्रोजन, जस्ता और कैल्शियम, 4 हमारे विकल्प हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों धान में खैरा रोग जो है वो जस्ते की कमी के कारण होता है, जस्ते की कमी के कारण, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ से गणित का शुरू हुआ है। आप लोग जानते हैं कि हमारे राजस्व लेखपाल की दोस्तों एग्जाम में 4 सेमेस्टर से दोस्तों 4 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हमारा एक जीके होगा, दूसरा गणित, तीसरा दोस्तों सामान्य हिंदी, और चौथा दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास। इन चारों दोस्तों विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं अपना सिलेबस के अनुसार गणित को। आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों सिक्रुपा क्लासेस को, और इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल सिक्रुपा क्लासेस से जुड़े। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा ट्रिक लें दोस्तों, सूत्र से
सूत्र से लगाने में दोस्तों वहाँ इतना समय नहीं है आपके पास कि एग्जाम हॉल में आप सूत्र से दें। आप तुरंत दोस्तों क्वेश्चन पढ़ें, थोड़ा सा विकल्प को टटोलें, उसके बाद अपना आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु। तो दोस्तों माता पिता यहाँ पे क्या कितना है, 30 वर्ष है, 2 बच्चों की 8 वर्ष है। तो परिवार की पूछा जा रहा है दोस्तों, तो माता पिता यानी 2, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो गया। 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया। और 2 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो दोस्तों 8 और 8 कितना हो गया, 16। अब हम इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, 60 + 16 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 74। कितना, 74। हाँ, कितना होगा टोटल, 74। अब दोस्तों 4 हो गए, माता पिता 2 और 2 बच्चे 4। अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, यानी 74 को हम लोग यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से अगर हम 74 को भाग देंगे दोस्तों, तो 4 × 9 = 4, और यहाँ कितना दोस्तों बचा, 3 बचा। और यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, 4 × 16 आपका 76 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 76 हो रहा है। टोटल यहाँ पे दोस्तों 30 और 30 60 और 8 8 16, यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों, 76 हो गया। एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, कितना हो गया दोस्तों, 76 हो गया। और 2 यहाँ पे दोस्तों माता पिता और 2 बच्चे, टोटल कितने हुए, 4 हो गए। हमें यहाँ भाग दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 4 × 9 कितना हुआ, 4 हुआ दोस्तों। हमारे पास 3 बचे और यहाँ पे 6 है, 36 हुआ। तो 4 9 36, यानी कितना आ गया दोस्तों, 19 वर्ष। यानी औसत आयु कितनी होगी, 19 वर्ष। टोटल 76 वर्ष आ रहा है, औसत आयु बतानी होगी दोस्तों, तो वो 19 वर्ष आएगा। 19 वर्ष हमारे किस विकल्प में दोस्तों, तो विकल्प नंबर बी में है। अतः हमारे आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक आदमी 25% की हानि पर, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है। तो उसे दोस्तों 25% लाभ कमाने के लिए, अब उस दोस्तों हानि पर 4200 में बेच रहा है, और अगर उस पर 25% लाभ कमाना चाहे तो उस मेज को कितने मूल्य पर बेचना होगा, ये हमें बताना है यहाँ पे दोस्तों। आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर करते हैं। ये एक आदमी 25% की हानि पर 4200 में बेचता है दोस्तों, यानी आपका 100% में से 25% अगर घट रहा है तो यहाँ हम पहले दोस्तों हम 75% का मूल्य समझेंगे। तो यानी 75% का उसका कितना बनना है दोस्तों, 4200 बनना है। कितना बनना है दोस्तों, 4200 बनना है उसका 75% का। तो यानी 75% बराबर, 75% बराबर उसका कितना हो रहा है, 4200। 75% बराबर उसका 4200। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एक आदमी 25% की हानि पर मेज को 4200 में बेचता है, यानी 25% हानि, यानी 100% में उसका 25% हानि हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों 75% का मिल गया। तो 75% बराबर कितना हो रहा है, 4200 हो रहा है। अब उसको दोस्तों इस पे लाभ कमाना है, कितना कमाना है दोस्तों, 25%, यानी 100% के बाद 25%। तो हमें 125% करके इसका दोस्तों सीधा हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 125% बराबर क्या होगा दोस्तों, 125। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों, यानी 75% बराबर 4200, 75% बराबर 4200, और 125% बराबर हमें जो निकालना है दोस्तों, तो 4200 गुणे 4200 दोस्तों कितना आएगा, 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। 4200 गुणे बटे 75 दोस्तों, और यहाँ गुणे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा इसका बनेगा। आप समझिएगा 25% की हानि पे 4200 में हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ हम 4200 बटे 75 लिख दिए हैं। और उसको दोस्तों 25% लाभ कमाना है, यानी 100 का 25 और 25% यानी 125। तो यहाँ पे दोस्तों गुणे 125 हमने लिख दिया है। अब इसको दोस्तों हमें काटना है। अब इसको हम लोग दोस्तों काट देते हैं। तो 25 तिया कितना हुआ दोस्तों, 25 तिया 75, और 25 पंचे 125। इस तरह से कट गया दोस्तों। अब थोड़ा इसको और काट देते हैं। 3 × 9 3, और 3 चौक 12, और डबल 0, यानी हमारा यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 1400, और यहाँ पे 5 हुआ तो 14 पंचे 70, यानी 14 पंचे 70 प्लस 2 0, तो कितना बनना है दोस्तों, 7000 बनना है। कितना बनना है, 7000 बनना है। हमारा आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर सी, कितना दोस्तों, 7000। यानी अगर उसको 25% का लाभ कमाना है तो उसको उस मेज को बेचना होगा दोस्तों 7000 रुपये में। अगर वो 25% की हानि कर रहा है तो 4200 में बेचता है, और 25% अगर लाभ कमाना है तो उसको बेचना होगा 7000 में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। 5 कैमरे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है। यानी 5 कैमरे जब वो बेचता है तो 2 कैमरों की जो लागत मूल्य है जिसमें उसने खरीदा है उसको लाभ होता है। उसके लाभ का प्रतिशत हमें बताना है। क्या बताना है दोस्तों? लाभ का प्रतिशत कि कितने परसेंट वो लाभ कमाता है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? बिल्कुल शार्ट ट्रिक। हमारा होगा प्रतिशत यानी 100 बटे दोस्तों कितना, 2 कैमरों का निकालना दोस्तों। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा गुणित 2 और परसेंटेज जो निकालना है। और नीचे हमारा कितना दोस्तों? 5 कैमरे थे, यही लिख के हमें दोस्तों काट देने हैं। तो 5 करने में 5 हो गया दोस्तों, 5 20 में 100 और 20 दूना 40, यानी कितना दोस्तों? 40। टोटल कितना बनना है दोस्तों? 40%। 40% किस विकल्प में देखते हैं दोस्तों? विकल्प नंबर हमारे ये में है 40%। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये, यानी 40%। दोस्तों 5 कमरे बेचने पर सचिन को 2 कमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है। तो उसके लाभ का प्रतिशत है 40%। कितना दोस्तों कमा रहा है वो? 40% लाभ कमा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद वाले टॉपिक में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी व ग्राम समाज एवं विकास को। चलिए दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन देते हैं। टीना ने 30,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा है। कितने का दोस्तों? 30,000 रुपये का। अगर वह 20% नुकसान पर उसे तान्या को बेचती है। किसको दोस्तों? अगर वह 20% नुकसान पर उसे तान्या को बेचती है तो तान्या के लिए उसका लागत मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है दोस्तों। यानी टीना ने 30,000 रुपये में मोबाइल खरीदा। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को काफ़ी बार 2 बार 3 बार दोस्तों रिपीट करके पढ़िए, फिर आप विकल्प ध्यान दीजिए। तो टीना ने 30,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा। अगर वह 20% नुकसान पर उसे तान्या को बेचती है, 20% नुकसान पे, तो तान्या के लिए उसका लागत मूल्य, मतलब दोस्तों हमें 30,000 का केवल 20% निकालना है दोस्तों, 20% निकाल देना है। बाकी दोस्तों जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम विकल्प में देखें दोस्तों, 18,000, 24,000, 15,000 और 28,000 ऐसे विकल्प दोस्तों, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिए। बिल्कुल एलिमिनेशन का क्वेश्चन दोस्तों, आप देखते ही निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए निकालते हैं। तो हमारा 20% नुकसान हो रहा है दोस्तों, तो हमें 80% का टोटल निकाल लेना है। यानी क्या करना है? 30,000 लिख के दोस्तों इसमें और गुणे 80 लिख देना है, और लास्ट में दोस्तों नीचे 100 लिख देने हैं। क्या दोस्तों? 100। यही हमारा दोस्तों 60 एकदम क्वेश्चन बिल्कुल सामने है इसका आंसर दोस्तों। हम 2 यहाँ पे जीरो काट देंगे, तो हमारे यहाँ पे 2 जीरो कट जा रहा है दोस्तों। अब बच गया दोस्तों 300 इधर है दोस्तों, उधर 80 है, यही गुणे कर देने हैं, हमारे आंसर है दोस्तों। तो 3 8 कितना हो गया? 24 हो गया। और दोस्तों 2 जीरो यहाँ पे हैं और 1 जीरो यहाँ पे है, हमें तीनों जीरो लिख देने हैं। यानी हमारा कितना हुआ? 24,000। हम लोग विकल्प पर जाएंगे दोस्तों, विकल्प को देखेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों विकल्प आएगा कौन सा? विकल्प नंबर बी। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी, 24,000 दोस्तों, 24,000। यानी 30,000 रुपये का दोस्तों 20% अगर निकाल दिया जाए जो उससे नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों उसका लागत मूल्य कितना बच रहा है? 24,000 रुपये बच रहे हैं। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी, 24,000। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को जुड़ें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हाल सेलेक्ट पर दोस्तों करें, ताकि हमारे द्वारा आने वाले सभी वीडियो दोस्तों आपका हमारे सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक अगले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।